देखो, साइंस और टेक से जो क्वेश्चन आता है किसी भी रेलवे में ग्रुप डी में, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले जो देखो, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ जो है वो क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं भारतीय मिसाइल के बारे में कि भारत के पास कौन कौन सा मिसाइल है। तो पहले पृथ्वी है। 1988 में ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया। अधिकतम मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। फिर अग्नि है, यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की 6 श्रेणियाँ हैं: अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। उसके बाद हमारे पास कौन सी मिसाइल है? त्रिशूल है। यह कम दूरी का सतह से हवा में वार करने वाला है। मारक क्षमता 9 किलोमीटर त्रिशूल है। फिर आकाश है, यह ज़मीन से हवा में मार करने वाला 25 किलोमीटर मारक क्षमता। फिर नाग है, ये सारा मिसाइल का नाम है, नाग हो गया। फिर हो गया ब्रह्मोस, इसकी चर्चा आजकल ज़्यादा हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस जो है ये ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसैनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। यह भी दागो और भूल जाओ पद्धति पे कार्य करता है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का विकास भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से किया है। ब्रह्मोस, बराक 8, उसके बाद सगारिका, फिर पिनाका, ये सब हमारी मिसाइलें हैं भारत की। ब्रह्मोस के बारे में पढ़ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका नया वर्जन भी आया है। उसके बाद है अस्त्र, फिर है धनुष, ये सारा। फिर लड़ाकू विमान कौन कौन सा है ये देखते हैं हम लोग। देखो, लड़ाकू विमान में एक है ध्रुव, ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। फिर सुखोई है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। सुखोई ये भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 146 सुखोई लड़ाकू विमान है। यह विमान टाइटेनियम धातु का बना होता है। पायलट द्वारा रडार द्वारा लक्ष्य का निर्धारण किया जा सकता है। तो सुखोई लड़ाकू विमान भारत को रूस द्वारा मिला था। फिर मिराज, वज्र भी कहा जाता है लड़ाकू विमान, लेजर गाइडेड बमों से लैस है मिराज। फिर जगुआर, उसके बाद तेजस, इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। भारत ने निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसमें GE-404 अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है हमारा, लेकिन इसमें इंजन अमेरिका का लगा है, जिसके स्थान पर जल्दी स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाया जाएगा। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। फिर हुआ HTC-440। फिर राफेल, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राफेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच कंपनी द साल्ट एविएशन द्वारा निर्मित चौथी पीढ़ी के से आगे का विमान है। सितंबर 2016 में राफेल विमान 36 खरीद के भारत ने खरीदा था। फिर 22 में भारत ने 36 विमान खरीदे। फिर S-400, इसके बारे में भी आजकल ज़्यादा चर्चा है। यह दोनों ही एयर डिफेंस प्रणाली है। दोनों की मारक क्षमता में काफ़ी अंतर। S-400 क्या है? यह कई स्तर की रक्षा प्रणाली पे काम करता है, डिफेंस करता है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल खरीद का समझौता किया, जिसके कारण अमेरिका ने रूसी S-400 के विकल्प के रूप में भारत को टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड और की पेशकश की, लेकिन अपना ख़रीदा भारत S-400। फिर अपाची है। तो ये सब हम लोगों के पास जो है अभी फ़िलहाल है। फिर आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे आगे में, हम पढ़ेंगे इस सब के बारे में। INS अरिहंत, INS विक्रांत, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब ग्रुप डी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। INS विक्रांत, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद होना चाहिए।